3 मई 2022 मैं बागड़ी। हेलो गाइस, मैं आज आप सबको अपने साथ ट्रैवल करते हुए जो किस्से हुए हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने गाइस बस में काफ़ी ट्रैवल किया है। 3 साल में कॉलेज टीटीसी बस से गया हूँ। 234 मिल जाती थी अपना बिहार से और दौलत राम कॉलेज उतारती थी। उस कॉलेज के पास ही रामजस कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ता था। मेट्रो घर के पास तब थी नहीं, तो जाता कैसे। बस का एक बहुत बेकार किस्सा ये है कि मम्मी और मैं एक बार साथ में मामी के भाई के यहाँ गए, हवन में गए थे। और वहाँ खाना खाने और बातचीत के बाद चल दिए। मम्मी के दूर के रिश्तेदार भी हमारे साथ ही चले। बस से जाने का फैसला किया। बस काफ़ी देर में आई और जब आई तो भरी हुई थी। हम उस बस में चढ़ गए। बस इतनी भरी हुई थी कि उसमें खड़े होने को भी जगह नहीं थी। हम 4 जने थे और बाकी 3 मुझे छोड़कर बैठ गए। जब सीट मिली उन्हें काफ़ी देर में मिली थी, धीरे धीरे मिलती गई सबको। मैं ऑलमोस्ट पूरे रास्ते खड़ा ही आया था, काफ़ी देर में बैठा था। और जब मैं बैठा उसकी थोड़ी देर बाद ही हमारा बस स्टॉप आ गया जिस पर हमें उतरना था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं बस में कभी नहीं बैठूंगा। बट मैं अपनी बात का पक्का नहीं हो पाता हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ करने की वैसा नहीं कर पाता। और मैंने ये सोच लिया कि मैं बस में कभी नहीं जाऊँगा, तो ऐसा तो होता नहीं। होने को कौन टाल सकता है। और हुआ क्या, इतनी दूर का कॉलेज पकड़ा मैंने, पता नहीं क्यों पकड़ा। और मैंने फिर 3 साल धक्के ही खाए। तो एक फ़नी किस्सा ये है कि जाम लग रहा था वजीराबाद पुल पर, छोटे वाले पुल पर। सिग्नेचर ब्रिज बना नहीं था तब, इन मेकिंग था। मैं कॉलेज से आ रहा था, जाम था तो पैदल आ रहा था। मेरे साथ एक आदमी और था। मैं उसे नहीं जानता था और वो मुझे नहीं जानता था। वजीराबाद हम दोनों ने क्रॉस कर लिया तो हमारे साइड से एक बस गुजरती है, धीरे धीरे चल रही थी। जाम थोड़ा सा बच रहा था। मेरे दिमाग में मज़े लेने का ख्याल आया। मैं भागने लगता हूँ उस आदमी को देखते हुए। बार बार उसकी ओर देखता हूँ और भाग रहा होता हूँ। वो भी भागने लगता है मुझसे पहले चढ़ने के लिए बस में। उसके दिमाग में जो भी आया हो, आई डोंट नो। कभी वो मुझसे आगे निकले, कभी मैं उससे आगे निकलूँ। जब हम दोनों बस के पास पहुँचने वाले होते हैं तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बस में चढ़ना नहीं था। मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। वो आदमी बस में चढ़ जाता है और जो सेलिब्रेशन मनाता है, बहुत सेलिब्रेशन मनाता है, बड़ी देर तक करता रहता है। खड़ा हो जाता है, बस के गेट पे लटकता रहता है और सेलिब्रेट करता रहता है, ऐसे कि जैसे उसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मैं मन में बहुत हंसता हूँ। उसके सामने नहीं हंसता है, कभी उसे पता लग जाए फिर मज़ा ख़राब हो जाता। वो आदमी चढ़ने के बाद बोलता हफ्ते हुए कि आज तो बहुत भगा दिया इसने। खैर चलो, चढ़ गया। थोड़ा सा सेलिब्रेशन और मनाता है और दिखाने के लिए फिर अंदर चला जाता। मुझे दिखाने के लिए सेलिब्रेशन मनाता वो। उसके अंदर जाती मैं खूब हंसता हूँ। पूरे दिन चेहरे पर स्माइल रहती मेरे और नानक सर से बस पकड़ता हूँ और घर चला जाता हूँ। मुझे बस पता था कि उस आदमी को देखकर भागूंगा तो वो भी भागने लगेगा। मैं ये भी बोल रहा था कि भागते हुए, इससे जल्दी चढ़ना, इससे जल्दी चढ़ना। लोग बहुत घमंडी होते हैं। उसके मन में आया होगा मुझसे ऐसा करा, अब ज़रूर चढ़ूँगा। मेरी ट्रिक काम कर गई। मुझे अभी भी बहुत खुशी है। उस आदमी को बुरा भी नहीं लगा क्योंकि मैं उस आदमी के सामने हंसा ही नहीं। आप लोग भी ऐसे ही मज़े लिया करो जिसमें सामने वाले को असली बात पता ही ना चले। मज़े के मज़े, किसी को बुरा भी ना लगे। दूसरी स्टोरी एक लड़की की है। कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ऑटो में बैठा था मैं, यमुना विहार जा रहा था। एक लड़की ऑटो रोकती है, वो बैठती है और ऑटो चल देता है। वो लड़की मुझे लाइक करती थी शायद, क्योंकि बार बार देख रही थी मुझे। काफ़ी ब्यूटीफुल थी। हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ध्यान से सुनना, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहली बार ही मिले थे। मुझे ऐसा लगता है वो लाइक करती होगी। क्यों करती होगी आगे पता लगेगा। स्टोरी बहुत फनी है, सुनना। ऑटो रुकता है, यमुना विहार पहुँच जाते हैं, ऑटो रुकता है। ऑटो में जो बैठे होते हैं लोग वो उतरते हैं। वो लड़की कहती है मेरे बारे में, थोड़ा सा धीरे से बोलती है, ये तो पैसे देगा नहीं। मैं कहता हूँ मैं क्यों दूँ, मैं तेज की कहता हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुझे। वो लड़की पैसे देती है और चली जाती है। मैं जब पैसे दे रहा हूँ तो ऑटो मैं जब पैसे दे रहा होता हूँ तो ऑटो वाला कहता वो 10 रुपये दे के गई है, 2 जन हो गए, आपके पैसे दे गई। 5 रुपये सवारी तब उस ज़माने में थी, अब नहीं है। अब तो पता नहीं कितने, अब तो मैं गया नहीं बहुत टाइम से। मैंने कहा चलो ठीक है। अगले पेपर के टाइम फिर वो लड़की मिलती है और ऑटो में बैठती है और कहती है आज पैसे तू देगा। मैं कुछ नहीं कहता।
ऑटो यमुना विहार पहुँचता है, सब उतरते हैं, वो लड़की बोलती है पैसे दे। मैं कहता हूँ ठीक है। वो लड़की मुझे उतरने देती है और मैं सिर्फ अपने पैसे देकर निकल जाता हूँ। उसके बाद ऑटो वाला उससे पैसे मांगता है और उसकी शक्ल बन जाती है। उसने दिए ही होंगे। मैं तो शक्ल बनती हुई देखता हूँ, जाते हुए बस स्टॉप पर चला जाता हूँ। उसके बाद वो लड़की 2-3 बार मुझे और मिली, अलग अलग दिन। वो देख लेती थी कि मैं ऑटो में बैठा हूँ तो बैठती ही नहीं थी, और मुझे तिरछी निगाहों से देखते हुए स्माइल करती रहती थी। बात 5 रुपये देने की, किराया देने की नहीं है। मैं बस मज़े ले रहा था। मुझे उस लड़की से कोई सेटिंग भी नहीं करनी थी। मैं ऐसी बस अपने मन की कर रहा था। उस लड़की को बुरा भी लगा। एक बार के तो पैसे दिए थे उनने, फ़र्क है ही नहीं, उसे पैसे देने की कोई वो ही नहीं थी। बट ऐसे ही लोग आते हैं मेरी ज़िंदगी में और मज़ा दे देते हैं। पता नहीं उन्होंने क्यों दिए मेरे पैसे, पर मुझे मज़े आए। तो वो सीन बड़ा बनी था। मुझे अत्यंत खुशी होती है सब सोच के, याद करता हूँ मैं आप सबको बता रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आता है मुझे, यूट्यूब करने बड़ा मज़ा आ रहा मुझे। एक इमोशनल किस्सा भी है। मैं बस से आ रहा था, किन्नर बस में चढ़ता है, सबसे पैसे मांगने लगता है जो बैठे हुए थे सीट पर। उनसे कोई पैसे नहीं देता, मेरे से ही मांगता, मैं पैसे दे देता हूँ। एक लड़का मुझसे कहता तू क्यों दे रहा है, ज़्यादा है क्या? मैं कहता हूँ भाई किन्नरों को कोई नौकरी नहीं देता, ये पैसे ऐसे ही कमाते हैं। वो लड़का हंसता है और कहता है ऐसा कहाँ है? मैंने कहा भाई बता, किसी किन्नर को कोई नौकरी करते हुए देखा है क्या कभी? वो हैरान हो जाता, क्योंकि कोई किन्नरों को नहीं नौकरी देता। उनसे लोग बसते हैं, उन्हें ऑलमोस्ट सब गंदा समझते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि भाई इनकी एक पहचान होती है, वो है नाचने वाले। सरकार ने भी थोड़े सालों पहले ही इन्हें थर्ड जेंडर का रूप में एक्सेप्ट किया है, पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो 4 लोगों के ग्रुप था उन लड़कों का, वो चारों इंप्रेस हो गए मेरी बातों से और उन्होंने पैसे दे दिए, थोड़े थोड़े, याद नहीं कितने दिए, 10-20 रुपये जो भी दे दिए होंगे। चारों ने 20-20 रुपये ऐसे दे दिए थे। एक स्टोरी और है छोटी सी, कि मैं खड़ा था एक दिन बस में, तो 2 किन्नर चढ़ते हैं और वो बड़ी बदतमीजी से पैसे मांगने लगते हैं जो बैठे हुए थे सीट पर। उनसे गाली भी दे रहे होते हैं, बेहुदा हरकतें कर रहे होते हैं। मेरे पास एक आदमी बैठा था और उससे पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं देता तो उसे गालियाँ देने लगते हैं। फिर थोड़ी सी देर की झिकझिक के बाद थप्पड़ भी मारने लगते हैं उस आदमी के। मैं और 2-4 आदमी भी रोकते हैं उन्हें, उन दोनों को। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, बस से उतर जाते हैं। एक पुलिस वाला बैठा था उस आदमी के पीछे, वो वर्दी में था तो पहचान लिया मैंने, वो कुछ कहता ही नहीं। और जब वो 2 किन्नर बस में चढ़े थे तो अपनी शक्ल छिपाने लगता है वो पुलिस वाला उन्हें देखकर। तो किसी किन्नर को ऐसा कोई हक नहीं है किसी को मारने का। किसी इंसान को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी कोई हक नहीं है। तो कोई भी बेहुदा हरकतें ना करें, सब हिसाब से रहें। वो आदमी जो पिटा उसकी कमाई के पैसे, वो दे या ना दे उसकी मर्जी है, सो बिहेव। तो मैं इस वीडियो से एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, वो है गोल्डन एडवाइस। इस एडवाइस में मैं सोने की कोई खासियत या उसका रेट नहीं बताऊँगा। मैं कुछ ऐसा बताया करूँगा हर वीडियो के एंड में जो आपके बेहद काम आ सकता है। आज की एडवाइस है, आप लोगों की कितनी अच्छी नौकरी लग जाए, आप कितने ही पैसे कमा रहे हो, आपके पास ऐशो आराम की हर चीज़ हो, पर कभी उन लोगों को मत बोलना है जिन लोगों ने आपकी मदद की हो ज़रूरत में। एहसान मंद रहिए, लोगों की मदद कीजिए। सबको ये बात पता होगी पर अमल शायद ही कोई करता हो, तो मेरी बातों पर अमल कीजिए प्लीज़। थैंक्स गाइज, ये था आज का वीडियो को फैला दीजिए, अपने हर जानने वाले तक पहुंचाएं। आगे भी स्टोरीज डालता रहूँगा, सुनाता रहूँगा आप लोगों को। बाय।